वरिंदर, सुप्रभात, स्वागत है आपका। सबसे पहले अच्छे नतीजों के साथ शुरुआत की जाए, जो शायद कमी होंगे आपके पास। मॉर्निंग सर, टू यू एंड एवरीवन। हाँ, थोड़े कम है सर इस बार मिड कैप में, बट फिर भी है। हम्म। एक्शन इक्विपमेंट सर, विनती का नंबर मार्केट आज में आ गया था तो उसको ड्रॉप कर रहा हूं मैं। बट एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट सर, ईच एंड एवरी क्वार्टर दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल। आई थिंक दिस इज अ कंपनी जो बहुत मतलब सिक्लिकल प्ले है, बट साइकिल में बहुत स्ट्रांग है ये कंपनी। तो क्रेन्स हुआ, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हुआ, मटेरियल हैंडलिंग हुआ या एग्री इक्विपमेंट हुआ, इसमें इनका मेजर फोकस है। आप नंबर्स देख लीजिए, क्वार्टर क्वार्टर देख लीजिए, वाइन वाई देख लीजिए, दोनों में इनके नंबर्स अच्छे आए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 30% पे मेंटेन की है, जो बहुत अच्छी बात है सर, जो 29% होता था। एबिटा में इंप्रूवमेंट हुआ है, 37% का क्वार्टर क्वार्टर, 57% का वाइन वाई हुआ है। और इसमें जैसे मैंने बोला, जो मेन सेगमेंट्स है सर, मटेरियल हैंडलिंग हुआ, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट हुआ, क्रेन्स हुआ, ये सारे के सारे परफॉर्म कर रहे हैं। कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कोई अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा। क्रेन्स 43% ऊपर था वाई एन वाई, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट 32% ऊपर था वाई एन वाई, मटेरियल हैंडलिंग ऊपर था। सो अभी भी ये स्टॉक मेरे ख्याल में 20 टाइम्स नेक्स्ट ईयर अर्निंग्स ट्रेड करता है। सो नॉट वेरी एक्सपेंसिव, नॉट वेरी चीप ऑल्सो, बट दिस इज अ गुड कंपनी जहां पे काम अच्छा हो रहा है। पेपर स्टॉक्स में सर, मतलब अगेन वी वर थिंकिंग कि शायद लास्ट क्वार्टर हो सकता है कि जहां पे मार्जिन पीक आउट हो चुके हो, बट आई थिंक वी वर रॉन्ग। देयर आर सो मेनी कंपनीज जो अलग ही मार्जिन दे रही है। आंध्रा पेपर का मार्जिन 40% आ चुका है। जेके पेपर का एबिटा मार्जिन 35% आ चुका है सर। क्योंकि आप नंबर्स देखिए, सेल्स में उतना ग्रोथ नहीं हो रहा, जो थोड़ा सा कंसर्निंग है। सेल्स फ्लैट था क्वार्टर क्वार्टर, बट मार्जिन मेंटेन्ड है सर इस कंपनी के। एबिटा 5% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर और मार्जिन 35% पे है। आई रियली डोंट नो कि आगे जाके यहां से किस तरीके से वॉल्यूम ग्रोथ स्टोरी होगा कि ये मार्जिन स्टोरी होगा। मार्जिन तो लगता ही नहीं है सर कि मार्जिन होगा। तो ये कंपनी अभी भी 7-8 टाइम पे डेट करता है, बट मेरे हिसाब से ये मार्जिन जो है रिकवरी इतना अच्छा नहीं होना चाहिए जितना अच्छा हो चुका है। बट क्लियरली पेपर में कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा हो रहा है जहां पे नंबर्स बहुत अच्छे आए थे। आई विल बी कॉशियस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग राइट नाउ इन सम ऑफ दिस पेपर कंपनीज, स्पेशली जो 35-40% मार्जिन देने लगी है। और वीप इंडस्ट्रीज, बिकॉज ऑफ दिस entire oil rigging and all, most of these companies have been doing well. आप सोचिए सर, कब आपने देखा था कि ये कंपनी 40% मार्जिन दिखा सकती है। कुछ भी कंपनी, कोई भी कंपनी जब ये 35-40% मार्जिन पे आती है, तब मुझे थोड़ा डर लगना चालू हो जाता है। बिकॉज यू कांट हैव एनी कंपनी डूइंग मार्जिन ऑफ दिस 40-40%। आपको याद होगा जब डीवी 40% पे चला गया था, तब भी हम बोल रहे थे कि यार कि ये मार्जिन सस्टेनेबल नहीं है। अब तो नंबर्स अच्छे आए हैं, स्टॉक सस्ता लगेगा आपको, बिकॉज उसके नंबर्स बहुत तगड़े आए हैं। बट आई थिंक 40% मार्जिन इज टू मच फॉर सम ऑफ दिस कंपनीज। ओके, तो ये है आपके लिए अच्छे नतीजों की छोटी लिस्ट। आइए थोड़े कमजोर नतीजों पर भी फोकस किया जाए, विश्लेषण किया जाए। बताएं वरिंदर, कौन से रिजल्ट लगे आपको वीक? सर, तो मेटल्स में नो डाउट नंबर्स वीक थे, बट इशू क्या हो रहा है कि ये सस्ते हो चुके हैं, स्टॉक चले नहीं है बहुत टाइम से। और मार्केट में ये उम्मीद है कि क्वार्टर फोर बहुत तगड़ा आएगा। यू आर मतलब इस तरीके से टग ऑफ वॉर चल रहा है कि नंबर्स खराब आए थे, सस्ते हैं, चले नहीं हुए हैं। बट अगर आप थोड़ा सा आगे देखते हो तो आपको लगेगा कि क्वार्टर फोर बहुत अच्छा आएगा। टाटा स्टील डोमेस्टिक अच्छा था, बट यूरोप खराब था। नोवेलिस आपको जिस तरीके से दिखा कि इन्वेंट्री के कारण उनके नंबर्स खराब आए हैं। एडजस्टेड एबिटा बहुत खराब आया था, $500 से कमजोर होकर 350 हो गया था। ये सब चीजें हैं, बट आई थिंक ये स्टॉक्स उतने ठोकेंगे जिस तरीके से रिकवरी की उम्मीद है। चाइना ओपन हो रहा है, सस्ते स्टॉक्स हैं, ऑल दोस थिंग्स। बट वन स्टॉक सर जो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं ये वर्ड हाउलर यूज नहीं करता हूँ बहुत ज्यादा, बट क्या है सर कि जब कुछ केमिकल कंपनीज ये 25-30% मार्जिन देने लग जाती हैं, आई ऑलवेज से कि थोड़ा सा रीइवेल्यूएट कर लीजिए उसको। फेयरकेम ऑर्गेनिक्स, आप देखिए सर, 40% डाउन सेल्स क्वार्टर क्वार्टर। सो इट्स नॉट ओनली कि एबिटा ठुका है, बट आपको सेल्स में भी गिरावट बहुत ज्यादा दिखी है। और एबिटा सर 60% डाउन क्वार्टर क्वार्टर, 83% डाउन वाई एन वाई। एबिटा मार्जिन जो एक टाइम पे सर ये 23-24% करती थी, और वाई एन वाई इसका 13.5% तक कमजोर होकर 3.5% रह गया है। और अभी भी ये स्टॉक कुछ सस्ता नहीं है। टीटीएम बेसिस से आपको तो 25-30 टाइम पे दिखेगा, ये स्टॉक दिखेगा। तो वेरी बैड सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम फेयरकेम ऑर्गेनिक्स, जहां पे वो फुस बोल सकते हो या हाउलर बोल सकते हो। सो सम अदर कंपनीज लाइक बालाजी मींस, अगेन द स्टॉक हैज गुड स्टॉक रन अप। वाई एन वाई क्वार्टर स्पेशली सेल्स डाउन था 6%। मार्जिन उतने खराब नहीं आए जितने दूसरों के खराब आए हैं, बट स्टिल मार्जिन वीक रहे हैं। सो इट्स नॉट एज बैड एज फेयरकेम ऑर्गेनिक्स, बट स्टॉक 18 टाइम पे ट्रेड करता है। तो वीक सेट ऑफ numbers coming in. Most of the textile companies this time has not done well, sir. Whether it is Vardhman or whether anyone, केपीआर का यही रहा सर। कॉटन स्प्रेड्स कम हो चुके हैं, जिसके कारण सबको पता था कि कमजोर नंबर्स आएंगे। अगेन उस कैटेगरी का स्टॉक है सर जो चला स्टॉक नहीं हुआ है, सस्ता स्टॉक है, एंड पीपल आर वेटिंग फॉर द रिकवरी टू हैपन। क्वार्टर फोर में आएगा, क्वार्टर वन में आएगा, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। बट स्टिल दिस कंपनी देयर, जो आपको 250 करोड़ बिटा क्वार्टरली करती है, 1000 करोड़ साल का करती है, मार्केट कैप 18,000 करोड़ है। तो ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा कि ये सस्ता स्टॉक है, इतना महंगा स्टॉक नहीं है। टेक्सटाइल में आपने देखा कि हाँ भी किस तरीके से
इवन इफ क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ आया 4% का सेल्स पे, बट एबिट 45% गिरा, जिसके कारण इनके नंबर्स खराब आए। शुगर हैज बीन डूइंग वेल फॉर दिस कंपनी। विसाखा हुआ, इंडो काउंट हुआ, ये सब खराब नंबर्स आए थे सर। एक वीमार्ट की बात करूंगा, बिकॉज एक्चुअली ये अच्छा क्वार्टर था, अच्छे क्वार्टर में भी इनके नंबर्स खराब आए। सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट एक्चुअली प्रॉब्लम आया इनके मार्जिन में। जो मार्जिन 20% के थे वो 13% हो चुके हैं वीमार्ट के। तो ये है आपके लिए कमजोर नतीजे आते हुए। वी मार्ट स्पेशली बड़े ही कमजोर दिख रहे हैं। इस तरह की परफॉर्मेंस थोड़ा ज्यादा चमकाने वाली है, डराने वाली है। आइए मिले जुले मिक्स रिजल्ट पर भी कर लेते हैं फोकस, बताइए। क्लेमर सबसे पहले वी होल्ड द स्टॉक सिंसेरा, सो वी आर बायस, और हमने रिकमेंड भी किया हुआ है। हमारे हिसाब से ये नंबर्स इनलाइन आए थे, थोड़े से आप कमजोर बोल सकते हो, बट आई थिंक जो इन्फ्लेशन एनवायरमेंट में चल रहे हैं हम लोग, वो वहां पे 16.5% से मार्जिन कमजोर हो गए 15.5% हो चुका है। आई थिंक वो सबको मालूम है। 15 टाइम पे ट्रेड करती है कंपनी, तो सस्ती कंपनी है, स्टॉक चला नहीं हुआ, सो उस कैटेगरी का स्टॉक है सर ये। बट आई थिंक अगर आप नंबर्स देखें तो सेल्स 12% नीचे थी क्वार्टर क्वार्टर, वाई एंड वाई 15% ऊपर थी। जो मैनेजमेंट का कमेंट्री है सर कि इसका एरोस्पेस और डिफेंस का जो वर्टिकल है वो चालू हो चुका है, मार्च 23 तक चालू हो जाएगा, और ऑर्डर बुक 1500 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है इस कंपनी की। सो आई थिंक विच इज अ फेयरली बेटर थिंग गोइंग अहेड। एंड कंपनीज लाइक मोल्टेक पैकेजिंग, तो मोल्टेक पैकेजिंग में बहुत लोग बुलिश है सर, अच्छा कंपनी है, सॉलिड कंपनी है, बट नंबर्स उस तरीके से नहीं आए थे। पेंट्स का डिमांड थोड़ा सा ड्रॉप किया है, फेस्टिवल सीजन का उतना इनको इम्पैक्ट नहीं आया है। तो मैं तो टॉप लाइन देख रहा था सर इसकी, कि टॉप लाइन जो है 15% डाउन है क्वार्टर क्वार्टर, वो सबसे जरूरी चीज है। तो उतना परफॉर्मेंस टॉप लाइन भी नहीं आया जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। और मोल्टेक ऑनेस्टली स्टॉक भागा हुआ स्टॉक है, बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है कंपेयर टू एनीवन एल्स। और शुगर कंपनीज क्या है सर, आपको दिखेगा कि ये क्वार्टर क्वार्टर नंबर अच्छे आ रहे हैं, मगर इनका एक अच्छा कमबैक क्वार्टर आ रहा है। मेरे हिसाब से आप देखेंगे कि अगला क्वार्टर और तकड़ा आएगा शुगर कंपनीज के लिए। एंड आई थिंक FY24 विल बी वेरी सॉलिड फॉर सम शुगर कंपनीज जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। धामपुर हुआ, डालमिया भारत शुगर हुआ, अवध शुगर हुआ, इनके नंबर्स अभी आप सोचो सर, अवध ने लास्ट क्वार्टर में कुछ भी जीरो एबिटा किया था, इस बार 50 करोड़ का एबिटा किया। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से वो कमबैक आया है। सो दीज आर रॉटन डाउन स्टॉक्स, कुछ हुआ नहीं है कुछ उस तरीके से। एंड इफ क्वार्टर फोर इज वेल, आई थिंक सम ऑफ दी स्टॉक्स विल फाइंड बायर्स कमिंग इन। फॉर हुतामाकी सेल्स इन लाइन थी सर, सेल्स क्वार्टर क्वार्टर फ्लैट थी, बट अच्छा क्या दिख रहा है कि इसके मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, 3% से 7% चले गए हैं। यह है मिले जुले नतीजे जो आपके सामने रखे हैं वरिंदर बंसल ने। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद वरिंदर आपका ये नतीजों का पूरा विश्लेषण देने के लिए। कल सुबह आपसे फिर होगी मुलाकात इसी तरह से दमदार रिजल्ट्स के एनालिसिस के साथ। 17,800 से 17,750 की यात्रा फिर से करता हुआ निफ्टी डे हाई से डे लो 15-20 मिनटों में ही फिर से आता हुआ आपको नजर आएगा।